दर्शकों नमस्कार। एसएनओ चैनल में मैं सुरेंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग आए एमसीवी जिला के चिरमिरी में। यहाँ पे मंगल भवन में संत रामपाल जी महाराज जी का दोबारा कार्यक्रम चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो आध्यात्मिक कार्यक्रम है दिन प्रतिदिन शिखर पर चल रही है। लोगों को वे सत्ज्ञान देने के लिए जो उसके अनुयायी है दिन प्रतिदिन जो है नए नए तरीका अपना करके लोगों को बुराइयों से त्यागने और या अन्य जितने भी व्यसन है उनसे दूर करवाने के लिए जन जागृति का कार्यक्रम चला रहे हैं। उसी के क्रम में आज भी संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पे चिरमिरी पोड़ी के मंगल भवन में एक आध्यात्मिक कार्यक्रम रखा गया है। आपको बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सत्संग कार्यक्रम, दहेज रहित विवाह कार्यक्रम, ये सारी चीजें तो होती रहती है, लेकिन यहाँ इस पोड़ी में खास यह है कि यहाँ पे जो है रक्तदान, देहदान का भी कार्यक्रम इसके साथ रखा गया है। ये बहुत ही अद्भुत है। आपको दिखा दूं कि इस तरीके से लोगों की हुजूम यहाँ पे जमी हुई है और काफी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी व बाकी के लोग जो है दूर दूर से सत्संग श्रवण करने के लिए आए हुए हैं। ये देखिए ये इतना बड़ा हॉल है और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो बैनर लगा हुआ है फर्स्ट में सबसे पहले जो है वहाँ पे लिखा हुआ है नशा मुक्त समाज। संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान से जो प्रेरणा पाकर लोग नशा छोड़ रहे हैं उसका यहाँ पे उद्घोष हो रहा है। दर्शकों अभी हम अंदर जाएंगे और आपको एक एक चीजें बारीकी से दिखाएंगे। आप लोग बने रहे हमारे एसएनओ चैनल पे इस कवरेज में। दर्शकों अभी हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ देखिए बैनर पोस्टर से पूरा जो यहाँ पे एंट्रेंस है पूरा सजाया जा चुका है। और ये देखिए यहाँ पे पुस्तक रखी गई है, यहाँ पे धार्मिक पुस्तकें रखी गई है जो संत रामपाल जी द्वारा रचित पुस्तकें हैं। कुछ पुस्तकें अन्य हैं जो हमारे धर्म ग्रंथ है जिसमें श्री देवी भागवत है और उसके बाद और कई ग्रंथ रखे हैं, श्रीमद् भागवत गीता जी है। बाकी इधर बैठे हुए हैं, लोगों का आना जाना अभी भी लगा हुआ है। आप सभी मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से लोग जा रहे हैं। अभी सत्संग हॉल में हम एंटर करेंगे और दिखाते हैं वहाँ के दृश्य आपको। सत्संग स्थल के अंदर है और ये देखिए सत्संग स्थल है, इस तरीके से संगत जो है बैठे हुए हैं और सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी का चल रहा है। इधर बहने अलग बैठे हुए हैं, भगत अलग बैठे हुए हैं और दरबार जो साहब है प्रणाम लोग करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से इसको सजाया गया है। ये देखिए ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग यहाँ पे सत्संग कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है और ये सत्संग कार्यक्रम एलईडी के माध्यम से चल रहा है जिसमें जो है उनके जो महापुरुष हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। ये आध्यात्मिक क्रांति ला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग मानव समाज में। दर्शकों ये देखिए मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट के बैनर तले ब्लड डोनेशन कैंप संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का हो रहा है और देख रहे हैं यहाँ ब्लड डोनेशन हो रहा है। और इधर देखें तो यहाँ पे जो है दूर से डॉक्टर्स भी आए हुए हैं, डॉक्टर्स की टीम भी आई हुई है और यहाँ पे ब्लड डोनेशन जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी करवा रहे हैं वो इनके ही जो है निर्देशन में किया जा रहा है। सर जी नमस्ते। नमस्ते सर जी सबसे पहले तो आपका परिचय हम जानना चाहते हैं। अच्छा, मैं डॉक्टर पीएस गुर्रू हूँ, पैथोलॉजिस्ट, जिला चिकित्सालय जीपीएम गौरदापन पर से आए हुए हैं। सर यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो कार्यक्रम चल रहे हैं ब्लड डोनेशन का और संभवतः देहदान संकल्प भी यहाँ पे आयोजन किए गए हैं, सर क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? हाँ, इसके लिए मैं लोगों का करते थे बहुत अच्छी पुण्य के काम है। तो ब्लड डोनेशन मत रक्तदान महादान बोलते वो तो है ही है। अवसान बाद कोई अपन देहदान भी कर देते हैं तो विचार में जिस किसी की आवश्यकता पड़ती है फल के पश्चात उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस किसी का ये बहुत पुण्य काम है। ऐसा इसके लिए मैं सबके से आह्वान करता हूँ, सब प्रेरणा लेकर के सब आगे आना चाहिए लोगों को। कैसा माहौल लग रहा है कि जिस तरीके से दर्शकों की यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, लोग उत्साहित दिख रहे हैं हमें तो। आप वास्तविकता आप बताइए कि इनके जो अनुयायी हैं वास्तविक में ये लोग खुद से प्रेरणा पा करके ब्लड डोनेशन कर रहे हैं या फिर इनको कोई प्रेशर कर रहा है या फिर उनको कोई करवा रहा है? क्या लगता है आपको? आप अपना अनुभव शेयर करें। नहीं, इस तरह से ऐसे माहौल देखकर ऐसे प्रतीत हो रहा है कि लोगों में से उल्लास है और उल्लास के कारण सब लोग मतलब अपने से पर आए हुए हैं। यहाँ पे भीड़ काफी इकट्ठा हुई है और सब मतलब स्वेच्छा से अपना रक्तदान करना चाह रहे हैं और साथ में देहदान करने के भी फार्म पूरा भरा जा रहा है, ये भी पूरा कर रहा है। तो ये जो रक्तदान हो रहा है सर बिल्कुल निःशुल्क हो रहा है या फिर इनको कुछ राशि भी प्रोवाइड किया जा रहा है जो रक्तदाता है उनको? नहीं, रक्तदाता पूरे निःशुल्क है, यहाँ से किसी प्रकार के पैसा से नहीं लिया जाएगा। हम लोग रक्तदान उसका लेकर के उसको मतलब 40 बिस्कुट खिलाने के पश्चात वो चला जाएगा और उसके बाद में हम रक्त का इलाजा टेस्ट करेंगे। इलाजा टेस्ट करने के बाद मतलब रक्त को फिर दूसरा जहाँ फिर आवश्यकता पड़ेगा उस पेशेंट को प्रोवाइड करा जाएगा। आपको क्या लगता है कितना यूनिट लगभग रक्तदान यहाँ पे हो सकता है?
जिस तरह से भीड़ को देख रहे हैं, इस तरह से लगभग 100 के आसपास तो हो ही जाना चाहिए लग रहा 100 यूनिट है। 100 यूनिट संभवतः लग रहा और देहदान का है। देहदान के भी 40-50 के वो भी हो जाना चाहिए समथिंग तो है। तो यहाँ पे जो उत्साह है देख करके लोगों को, आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, लोगों के मैसेज ये देना चाहता हूँ कि देखो पुण्य का काम है, बहुत अच्छा कर्म पूरा करना चाहिए। आदमी से मरता है तो खैर किसी का देह का कुछ नहीं होता, इसलिए जीते जीते दान करने से कम से कम जिसके आवश्यक है, ऐसा लोगों को मत कि शरीर का अंग किसी का काम पड़ जाए, बहुत ही पुण्य काम है। और दूसरी बात रक्त किसी की फैक्ट्री, किसी दुकान का कहीं नहीं मिलता। ये मानव रक्त एक दूसरे का जान पूरा बचा सकता है, इसलिए ब्लड डोनेशन पूरा करेंगे तो रक्त दूसरे आदमी का जो जिसके एनीमिक पर्सन है, एक्सीडेंटल पर्सन है और जिस किसी की आवश्यकता पड़ता है उनको जान बचाने में बहुत ही बड़ा काम कर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्ते सर। नमस्ते सर जी, आपने अभी ब्लड डोनेशन किया है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको रक्तदान करने? जगत गुरु दत्तोदय संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आने से मेरे ये रक्तदान जो है आप निःशुल्क किए हैं और कुछ आपको दिया जाए? मैं निःशुल्क किया हूँ। यहाँ एक ऐसी अनोखी विवाह होने जा रही है जो कि बिना रीति रिवाज के, बिना आडंबर, ना डीजे है ना बाराती, और तो और यहाँ किसी प्रकार का लेन देन भी नहीं दिया जा रहा है। दर्शकों, विवाह एक ऐसा पवित्र संस्कार है जिसे कई प्रकार के लोग पहले सूत्र में बांधते हैं। कोई कोर्ट मैरिज करा करके, तो कई मंदिरों को साक्षी मान करके, कहीं सरकार की योजनाओं के तहत, तो कहीं पुरानी परंपराओं के अनुसार। लेकिन कहीं ना कहीं लोग तलाक नमा हो जा रहे हैं, कहीं विवाह सफल नहीं हो रही है। इसका वजह क्या होता है? एक दहेज। जी हाँ दर्शकों, सभी जगह विवाह शादी होती है, लेकिन दहेज का लेन देन हमेशा होता है। जहाँ कमी दहेज होता है वहाँ लोग कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े का कारण बना लेते हैं। तो वैसी ये शादी हो रही है जहाँ बिना दान दहेज का हुआ है। तो चलिए हम आज उन लोगों के बीच में जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये विवाह जो है कैसे सफल होती है। सिरजनहार पुरुष है मौला, लख 84 साज बनाया, बगले घर कुम बगल पाया, उपजय बिन से आवे दाई, मूल बीज को संसार नाई, लील नाग से ब्रह्मा आई, आदि ओम के पुत्र काई, शंभु मनु ब्रह्मा की शाखा। दर्शकों, अभी जो है इन लोग का विवाह कार्यक्रम था वो संपन्न हो गया। आप देख सकते हैं अभी मात्र 17 मिनट में हुआ है और अभी अपने गुरुजी को साक्षी मान करके जो है इन लोग का रमेडी विवाह हो गया पूरा। चलिए इन लोग से हम अभी पूछेंगे कुछ जो है इस प्रकार से सादगी तरीके से लोग विवाह किए हैं अभी, जबकि अन्य समाज के लोग बिना दान दहेज, बिना रस्म रिवाज के नहीं करते हैं, लेकिन इन लोग का ऐसे विवाह करने का क्या मतलब बना है इनसे जानते हैं। तो भाई जी नमस्ते। सुसाहिब जी, आप कहाँ से? बलरामपुर जिला से हैं। मैंने आपने अभी सादगी तरीके से विवाह किए, किसी प्रकार का कोई आप लोग मेकअप नहीं लगाया है, ना किसी प्रकार के सेहरा है, ना 16 श्रृंगार है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मतलब संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ना श्रृंगार करना है, ना मतलब सिंपल तरीके से मतलब रमेडी करना है। लेकिन समाज के लोग या तो आपके पार पड़ोसी के लोग हैं, उन लोग का अब क्या दिखाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? उन लोग जो है आप विवाह किए लेकिन उनको निमंत्रण नहीं दिए, निमंत्रण दिए भी लेकिन आपका शादी को देख करके लोग संतुष्ट नहीं होंगे, क्या कहेंगे? उन लोग एक दिखावा मतलब करते हैं, मतलब दिखावा करते हैं, बहुत पैसा खर्चा करते हैं और सब मतलब ये दिखावा है और इसमें मतलब कुछ मतलब नहीं होता है, सिर्फ खर्चा बस होता है। ठीक है, ये सब दिखावा है, दिखावा से हम परे हैं, इनका कहना है। चलिए बहन जी से जानते हैं। बहन जी नमस्ते। साहिब जी, अपना परिचय देंगे। मेरा नाम सुलेखा पैकरा है, मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके अब सुलेखा दासी हूँ। बहन जी एक बात बताएंगे, आज के बहन बेटी हैं जो कि बचपन से उनका एक सपना सा रहता है कि मेरा शादी इस प्रकार से धूमधाम से हो, मेरा पति बन के आए हो, घोड़ा गाड़ी सजावट होकर के आए, लेकिन आपका शादी जो एकदम सिंपल तरीके से, यहाँ कोई ना डीजे है, ना कोई रस्म है, ना किसी प्रकार की कोई दहेज लेन देन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो रमेडी है वो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है, जो एकदम सादगी सिंपल तरीके से है, ना कोई इसमें दहेज लिया जा रहा है ना दिया जा रहा है। और जो लेते हैं दहेज या देते हैं वो ही सब आज के लिए आज के समाज के लिए बहुत बुरा प्रभाव डालता है। बट संत रामपाल जी महाराज जी जो एक मुहिम चला रहे हैं वो बहुत अच्छा है हम बेटियों के लिए, जिनसे उनका जीवन सुरक्षित है
माता पिता का एक सोच रहता है, जब से बेटी पैदा होती है उसी समय से जो है बेटी के लिए दहेज देने के लिए तैयार करते रहते हैं। क्या माता पिता इस शादी से संतुष्ट है? जी जी, ये शादी से संतुष्ट हैं। ये चीज बताना बहन जी, दिखावे के लिए तो लोग कुछ भी करते हैं, है ना, लेकिन रियल नहीं होता है। आप ये शादी हो रहा है, हो गया आप लोगों का, इसके बाद समाज के कहावत से या तो समाज की दृष्टि से फिर घर पर जाकर के शादी करेंगे कि या यहीं से लास्ट हो गया? नहीं नहीं, ये शादी लास्ट है संत रामपाल जी महाराज जी के जो सानिध्य में जो रामायणी हुआ शादी, ये शादी मतलब ये घर में जाके नहीं होंगे। जो हुआ रामायणी विवाह वो यही हुआ। कहीं कहीं देखने में आता है जैसे मंदिर में करते हैं या तो सरकार का जो योजनाएं होती है उसके अनुसार से भी करते हैं, लेकिन घर के जो सगा संबंधी होते हैं उनके अनुसार से, समाज के अनुसार से करना पड़ता है। लेकिन यहाँ जो है इसलिए पूछा जा रहा है कि आप लोग भी ऐसे करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम। जो आज जो समाज में जिस तरीके से विवाह हो रहा है उस तरीके से नहीं, हम यहाँ सादा सिंपल तरीके से रामायणी किए हैं, विवाह किए हैं, घर में जाके और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है बहनी, धन्यवाद। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते। आप बताएंगे आपको जो अभी शादी हुई इसमें कितना दहेज मिला होगा? इसमें कुछ भी दहेज नहीं मिला है, बिना दहेज के ही शादी हुई है। आज बहन बेटी की शादी होता है तो वहाँ तो कहीं ना कहीं सागे संबंधी के लोग, घर के लोग ना भी दे लेकिन उनके रिलेटेड रिश्तेदार होते हैं वो लोग जरूर देते हैं, लेकिन आपको नहीं दिया जा रहा है। क्या इस शादी से आप संतुष्ट हैं? जी। क्या शादी करके घर में ले जाने के बाद जो बहन बेटी है उनको प्रताड़ित तो नहीं करो कि आज दहेज नहीं दिया गया है, आपके घर परिवार ने नहीं दिए हैं, इसकी वजह से? बिल्कुल नहीं करेंगे प्रताड़ित। विश्वास के साथ गुरु जी का आदेश ही ऐसा है। अबे गुरु जी का नाम क्या है? संत रामपाल जी। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए उन लोग से जानते हैं कि इस शादी को देख करके लोग संतुष्ट है, क्या लोगों को इस प्रकार से शादी करना चाहिए? चलिए इन्हीं लोग से जानते हैं। अभी आपने यहाँ जो है विवाह देखा, बिना दान दहेज एकदम सिंपल तरीके से, चेहरे पर सेहरा लगा हुआ था ना, जो बहन है वो अपन मेकअप लगाई हुई थी, एकदम सिंपल तरीके से बैठ करके विवाह किए। क्या विवाह इस प्रकार से होना चाहिए या तो फिर नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। किसी तरह का मेकअप, किसी तरह का श्रृंगार से कोई मतलब नहीं है। हमारे गुरुजी बताते हैं कि हमारा जो भारत देश है दिखावे में बहुत आगे निकल गया है, जिससे जो गरीब माँ बाप हैं वो अपने बेटी का, अपने पुत्री का शादी नहीं कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा ने बहुत अच्छा रास्ता बताया है, बिना दहेज के शादी, जिससे सभी लोग अच्छे से शादी कर सकते हैं अपने बच्चे की। जिसमें हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे 3 जोड़ों का जो विवाह हुआ यहाँ पे और बिना दहेज के ये विवाह हुआ, जो जानकारी मिली है कि किस तरह का संदेश आप लोग समाज को देना चाहते हैं? जी, आपको बताना चाहूँगा जो आज चिरमिरी के इस प्रांगण में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह करवाया गया है, वो समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। आप भी जानते हैं कि आज शादी कितनी खर्चीली हो गई है। दहेज के कारण बहु बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता है और बेटियां बोझ बन जाती हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने आज समाज को एक संदेश दिया है कि 17 मिनट में ही गुरुवाणी पर बगैर किसी दिखावा के, बगैर बैंड बाजा के, बगैर दहेज के दहेज मुक्त विवाह भी कराया जा सकता है। जिस प्रकार हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है उसी प्रकार से यहाँ पे शादी हुई। सारे जोड़ों के परिवार यहाँ पे उपस्थित थे। उन्होंने काफ़ी सराहना भी की कि जिस तरह एक समाज सुधार के लिए संत रामपाल जी महाराज अग्रसर हैं। अगर समाज वाकई अगर सही दिशा में बढ़ता जाए उनके पद चिन्हों पर, तो समाज, जो हम कहते थे कि भारत एक सोने की चिड़िया थी, वाकई में भारत विश्व गुरु बनकर सोने की चिड़िया कहलाएगा। ये जो 3 जोड़े आए हैं आज जो यहाँ पे विवाह हुआ है जी, ये कहाँ से यहाँ पे आए हुए हैं? ये बलरामपुर जिला और जशपुर और अंबिकापुर से आए हुए हैं और 3 जो जोड़े हैं वो तीन जोड़ों का आज रामायणी विवाह संपन्न हुआ। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि आज हमने समाज उत्थान के लिए कार्यक्रम भी रखा था, जिसमें लगभग 20 लोगों के आसपास रक्तदान भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने किया और देहदान शिविर का भी आयोजन किया गया था, जो समाज के लिए एक अच्छा संदेश है। क्या नाम आपका? मेरा नाम पंकज दास है, मैं राज्य संयोजक हूँ छत्तीसगढ़ का।